खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 18 से 25 आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूँ हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस से हामला पाई गई। तब उसके शोहर यूसुफ ने जो रासबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि देखो खुदावंद के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुद्दस से है, और उससे बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। ये सब कुछ हुआ ताकि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था पूरा हो कि देखो कंवारी हामला होगी और उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उससे फरमाया था, और वह अपनी बीवी को अपने साथ ले आया, हालांकि उसको ना जाना, और वो बेटा जनी और उसने उसका नाम यीशु रखा। इंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर और दुनिया जहान के सारे मसीही मोमिनीन के साथ मिलकर खुदा यीशु की पैदाइश का दिन मनाते हैं, उसके पैदा होने का दिन मनाते हैं, तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये बनीनो इंसान की खुशबख्ती है, ये इंसान की जो है खुशकिस्मती है कि खुदा इंसानी रूप लेकर इंसान के दरमियान रहता है। ये इंसान की खुशकिस्मती है। और इसके साथ साथ मसीह में मेरे अज़ीज़ों, खुदा खुद इस बात को तस्लीम करता है। क्योंकि जिस इंसान से वो मोहब्बत करता था और जिस इंसान ही के लिए उसने निजात का रास्ता बनाया था, वो खुद उस मोहब्बत का तजर्बा करने के लिए इंसान के दरमियान आता है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी वजह कि खुदा इंसान क्यों बनता है, क्योंकि वो जिसको चेहरा अता किया, यानी कि खुदावन ने इंसान को जो चेहरा अता किया है, वो उस चेहरे के साथ इंसानों के दरमियान रहकर वही अपनायत का तजर्बा करना चाहता है जो अपना चेहरा देते हुए इंसान को उसने महसूस की थी। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा में यीशु मसीह खुदा की मोहब्बत का पैगाम लेकर बनीनो इंसान के दरमियान इंसान बन के आता है, तो वो हम पर बहुत सी बातों के साथ साथ एक बड़ी बात वाज़िया करता है कि खुदा इंसान से प्यार करता है। और जो सब कुछ हुआ है कायनात में और जो कुछ होने वाला है वो खुदा की मोहब्बत की वजह है। क्यों खुदा की मोहब्बत की वजह है? क्योंकि खुदावन ने खूब जाना कि वो इंसान जिसको उसने सारी मखलूक़ात पर अफजल दर्जा दिया है, आला दर्जा दिया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वो ख्वाहिश रखता है कि वो उस मोहब्बत की वजह को समझे। और इस मोहब्बत की वजह को समझने के लिए खुदावंद खुद इंसान बन के इस धरती पे आता है कि इंसान खुदावंद की मोहब्बत को समझने की कोशिश करे कि खुदा इंसान से कितनी मोहब्बत करता है। और खुदा में यीशु मसीह इंसान बन के जब आता है तो अपने आप को जब इंसान के हाथों में दे देता है, तो वो चाहता है कि
इंसान उस मोहब्बत को महसूस करे जो उसे हाथों में लेकर महसूस की जानी चाहिए। तो इसलिए हर ख़ानदान में जब नन्हा बच्चा पैदा होता है तो वो खुशी की इलामत समझा जाता है। ऐसी बात है ना, जब बेबी पैदा हो तो खुशी हम अंदर महसूस करते हैं, लोगों में खुशी बांटते हैं, उसका ऐलान करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो ये खुशी के तरीके हैं कि जो हम बांट रहे हैं। ठीक इसी तरह से खुदावंद खुद चाहता है कि जब इंसान उसे हाथ में ले तो वो खुशी महसूस करे, क्योंकि वो ये खुशी इंसान को देना चाहता है। और हम सारे इस खुशी को बाखूबी महसूस कर सकते हैं कब? कि जब खुदा यीशु मसीह को हम अपने हाथों में लेते हैं। क्रिसमस तो एक वजह है कि खुदा यीशु मसीह हमारे दरमियान इंसानी सूरत लेकर पैदा होया, लेकिन उससे बड़ी वजह क्या है कि उसने पाक अलतार पर अपने आप को कुर्बान करके अपना पाक बदन और खून हमें दे दिया कि हम उसे हाथों में लें और उस खुशी को महसूस करें। तो यही खुशी हमें जब महसूस होती है तो हमें वो मोहब्बत भी महसूस होती है जो खुदावंद ने हमारे साथ की है। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब ये मोहब्बत को हम महसूस कर लेते हैं तो फिर हमें अच्छाई और बुराई में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। और यही फ़र्क खुदा यीशु मसीह हमें सिखाता है जब वो नूर की बात करता है, जब वो नई ज़िंदगी की बात करता है, जब वो हमेशा की ज़िंदगी के पानी की बात करता है, जब वो दरवाज़े की बात करता है, जब वो हमेशा की ज़िंदगी की बात करता है, जब हकीकी ताक़ की बात करता है। तो वो हमें क्या सिखाना चाहता है कि वो किस लिए इस धरती पर आया है, और उसके आने की मौजूदगी ही से चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि ज़माने बदल जाते हैं। एक मसीह से पहले, एक मसीह के बाद ज़माने बदल गए, रोशनियाँ बदल गईं, अंधेरा नूर से अलहदा हो गया, तरीक़ी ने जो है अपना वजूद छोड़ दिया और रोशनी ने अपना वजूद दिखाना शुरू कर दिया। तो ये कैसे हुआ? वो मोहब्बत जब जन्म लेती है, इंसानी सूरत अपनाती है, तो अपनी वजूदियत का एहसास भी इंसान को दिलाती है कि वो है, वो आया है, उसने हमें ये वजह दी है कि हम इस खुशी को मनाएं। तो इसलिए इक्लीसिया हमें बार बार मौका अता करती है कि हम उसकी आमद की तैयारी करें। और आज की जो पहली दुआ पढ़ी गई उसमें भी यही है कि हम खुशी के साथ खुदावंद की आमद का तो इंतज़ार करते हैं, लेकिन इसके साथ हमारा ईमान बढ़े कि हम उस अजीम आमद की तैयारी करें। यानी कि जब यीशु अदालत के लिए आएगा तो हम उस अजीम अदालत के लिए, उस अजीम आमद के लिए भी तैयारी करें। तो इस तैयारी के लिए जैसे हमने अभी बहुत सी रोशनियाँ लगाई हैं, इस रंग बिरंगी रोशनियाँ लगाई हैं, डेकोरेशन की है, तो ये हमारी ज़ाहरी तैयारी नज़र आ रही है। लेकिन खुदावन चाहता है कि हम अंदरून से भी तैयार हों, अंदर से भी तैयार हों। तो अंदर की तैयारी क्या है कि मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, हमारे कैपुचिन फादर ही बता रहे हैं कि आज इंसान खुश तो है, लेकिन जब वो गले मिल रहा है तो अंदर वो खुशी नहीं है। बाहर तो वो खुशी मिला रहा है, नज़र दिखा रहा है कि भाई मैं खुश हूँ, गले मिल रहा है, लेकिन अंदर से वही नफ़रत। हाथ मिला के कबूल तो कर रहा है दिखावे के तौर पर, लेकिन अंदर से वही जुदाई। मिठाइयाँ बांट के खुशी का इजहार तो कर रहा है, लेकिन अंदर से वही नाराज़गियाँ। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह जब पैदा होता है तो वो चाहता है कि जैसे उसने ज़माने बदले, जैसे उसने ज़मानों की हकीकतों को बदला, वो हमें भी अंदर से बदले, वो हमें अंदर से बदले, ताकि जितना हम अंदर से बदलें उतना अपने अमाल से उससे जाहिर करें। और इसके साथ साथ मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की ईद मना रहे हैं तो हमने देखा है कि उसका नाम इमैनुअल रखा गया है, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। तो जब खुदा हमारे साथ है तो हमने उसके साथ को हमेशा महसूस करना है।
तो हम उसके साथ को कैसे महसूस कर सकते हैं? ये नहीं कि जब क्रिसमस आए, जब ईस्टर आए, या जब हम किसी बड़े हादसे से बचाए जाएं तभी खुदावंद हमारे साथ है। नहीं, बल्कि हर लम्हे हमारी चलती सांस के साथ खुदावंद की मौजूदगी को महसूस करना। क्यों? क्योंकि यीशु जो इमैनुअल है, जो हमेशा हमारे साथ है, उसी ने अपना चेहरा हमें दिया। और जब उसने हमें अपना चेहरा दिया है और वही चेहरा लेकर जब हमारे दरमियान आ रहा है, तो वो चाहता है कि जिस नीयत के साथ, जिस ख्वाहिश के साथ उसने इंसान को बनाया है, वो इंसान में वो वजह पाए, वही वजह पाए। और वो वजह क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह जैसे खुदावंद के मिशन को अपनी खुराक बनाता है, हमने भी खुदावंद के मिशन को अपनी खुराक बनाना है कि हमारी खुराक से बढ़कर खुदावंद का जो मिशन है वो हमारी ग़िज़ा हो, वो हमारी खुराक हो। और जब हम उसे ये तरजीह दे देंगे तो हमें एक दूसरे से प्यार करना आसान लगेगा, एक दूसरे को कबूल करना आसान लगेगा, एक दूसरे को माफ़ करना आसान लगेगा, और एक दूसरे का साथ देना ये भी बहुत नरम और आसान लगेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ नरम और आसान? क्योंकि नरम चीज़ को हर कोई हासिल करना चाहता है, नरम चीज़ को हर कोई हासिल करना चाहता है, और नरम जो है वो अजियत नहीं देता। और आप सब ने कपड़े भी सॉफ्ट पहनने की कोशिश की है ना, नरम, कि आपको नरम महसूस हो। तो नरम क्या है कि जब मोहब्बत है, जब कुर्बानी है, तब रिश्ते में नरम जज्बे हैं। जब हम एक दूसरे की कमज़ोरियों को कबूल करते हैं, तब हम एक दूसरे के लिए नरम जज्बा रखते हैं। तो यही खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम नरमी के साथ जो है एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के लिए साथ देते हुए रास्ते भी बनाएं, ताकि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पैदाइश के साथ हमारे लिए रास्ते नरम किए, सख्त रास्तों को नरम किया, हम भी एक दूसरे के लिए रास्ते नरम करें। वो कब होगा? जब हम मोहब्बत से रहेंगे, जब अमन से रहेंगे, इत्तेहाद से रहेंगे और एक दूसरे को कबूल करेंगे। तो एक कहानी के साथ ये नरम होने की जो ख्वाहिश है उसको आम करने की कोशिश करूँगा। तो मसीह में मेरे अजीज़ों, एक दो फादर बैठे क्रिसमस की रूहानियत की बात कर रहे थे कि क्रिसमस क्या है, या खुदावंद की मौजूदगी क्या है, या खुदावंद का हमारे साथ साथ रहने का भेद क्या है। तो बड़े फादर छोटे फादर से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो कि क्रिसमस पर जो आपको हकीकी चीज़ खुशी दे? तो वो कहता है कि स्टडी टेबल पे उसके डैडी की फ़ोटो पड़ी हो, तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा अब्बू जो है इस तस्वीर से बाहर निकल आए, इस तस्वीर से बाहर निकल आए। तो ये मेरे लिए हकीकी खुशी भी है, ये मेरे लिए खुदावंद का नरम जज्बा भी है, और मेरे लिए यही सबसे बढ़कर क्रिसमस है। तो ठीक इसी तरह से हम भी जब क्रिसमस की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए उतर के सामने आए तो हमें खुशी मिले, और हम उतर के बाहर जाना नहीं चाहते कि कोई हमारे लिए दरवाज़ा खोले। तो ये है, हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए झुके तो हमारा क्रिसमस है, कोई हमसे माफ़ी मांगे तो हमारा क्रिसमस है, कोई हमारे लिए शॉपिंग करे तो हमारा क्रिसमस है। ये नहीं कि हम किसी के लिए झुकें, किसी के लिए माफ़ी का ज़रिया बने, या किसी को माफ़ करें, या किसी के लिए नरमी का ज़रिया बने। तो खुदावंद यीशु मसीह खुद हमारे लिए अर्श छोड़कर फ़र्श पे आता है, खुदा इंसान बनता है, हमें मोहब्बत करना सिखाता है, हमें अमन फैलाना सिखाता है, हमें माफ़ करना, और हम लाख कमज़ोर हैं हमें कबूल करना सिखाता है। यही क्रिसमस है कि हम अंदर से खुशी महसूस करते हुए एक दूसरे से प्यार करें, अंदर से खुशी महसूस करते हुए एक दूसरे से प्यार करें। तो मसीह में मेरे अजीज़ों, अंदर से जो खुशी महसूस करना है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। ये कैसे कि उर्दू में तो एक ही लफ्ज़ है खुशी,
और इंग्लिश में दो लफ्ज़ हैं, एक जॉय और एक हैप्पीनेस। एक जॉय और एक हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ये है कि हम सारे खुश हैं भाई, हमने नए कपड़े पहन लिए, हम खुश हो गए हैं, हमने डेकोरेशन कर ली, हम खुश हो गए, या हमने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली तो हम खुश हो रहे। लेकिन जॉय क्या है, क्रिसमस की जो खुशी क्या है, इसके जो जॉय क्या है कि जितना हमने इंतज़ार किया है आमद के दिनों में, और जब हमने आज ग्लोरिया भी गाया, ग्लोरिया बंद था, हैं आमद के दिनों में ग्लोरिया बंद था, सिर्फ हालेलुया गाते थे, वो भी थोड़ा सा वर्बल, और आज हमने गाया जो है तो हमने खुशी महसूस की है। तो सादा लफ्ज़ों में जिस चीज़ को हासिल करने के लिए हम मेहनत करते हैं तो वो हमें अंदर से खुशी देती है, अंदर से खुशी देती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने लाखों इंतज़ार करने के बाद, कई पेशन गोइयाँ गुज़रने के बाद, कई नबियों के गुज़रने के बाद, कई ज़मानों के गुज़रने के बाद इंसानों के अंदर पैदा होकर वो खुशी महसूस की खुदावंद यीशु मसीह ने खुद। तो जब वो हमारे अंदर आता है तो हमें भी वो खुशी महसूस करनी चाहिए। तो वो कब होगी? जब हम मुसलसल तैयारी करेंगे, एक लंबे प्रोसेस से गुजरेंगे तो हमें खुशी महसूस होगी। तो फिर वो हैप्पीनेस नहीं बल्कि वो जॉय बनेगा जो अंदर से हमें मुकम्मल तौर पर खुशी देगा, सरशार करेगा। तो यही क्रिसमस है। तो वो कब होगा? जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी। वो कब होगा? जब हमारे अंदर अमन होगा। वो कब होगा? जब हमारे अंदर जो है कुर्बानी का जज्बा होगा। तो यही खूबियों के साथ जब यीशु चरनी में पैदा होता है तो वह हमें दावत देता है कि हम उसी मोहब्बत को अपने अंदर महसूस करें। और जब वो हमारे अंदर हम अपने अंदर उसे महसूस करेंगे तो जब वो हरकत करेगा, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा, तभी हम एक दूसरे के लिए खुशी का ज़रिया बनेंगे और एक दूसरे की ज़िंदगी में खुशी लेकर आएंगे। तभी हमारे जज्बे जो हैं नरम हो जाएंगे। तो आए हम खुदावन से फजल मांगें कि अगर हम कमज़ोर रहे हैं, हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है, ये नेचुरल सी बात, हम कमज़ोर हैं, हम खुद गर्ज भी रहे हैं, हम सेल्फिश भी रहे हैं, हमने एक दूसरे के साथ नाराज़गियाँ भी बांधी हैं, हमने अरसे से एक दूसरे को बुलाया भी नहीं। तो आज खुशी के मौके पर यीशु की हरकत को अपने अंदर महसूस करते हुए उस मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांटें, उस अमन को एक दूसरे के साथ बांटें, और वो खुशी जो यीशु ने इंसान बन के महसूस की, उस खुशी को अपने अंदर महसूस करें। और जब उस खुशी को अपने अंदर महसूस करेंगे तो वो खुशी अंदर ज़ोर मारेगी, और उस ज़ोर की वजह से, जोश की वजह से, हरकत की वजह से उस खुशी को हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। तो हम खुदावन से फजल मांगें कि वो हमें ये जज्बा अता करे कि हम उस खुशी को अपने अंदर महसूस करें, ताकि हम उस खुशी को एक दूसरे के साथ बांटें और उस मोहब्बत को आम करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन।